नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपके सवाल को ले लेते हैं, ठीक है? आपने सवाल किया है, उसके अकॉर्डिंग आपके पहले सवाल लेते हैं, फिर आपकी पूर्ण पाम की विश्लेषण मैं करूँगी। देखिए, आपने पूछा है धन का योग, नौकरी, विवाह, प्रशासनिक सेवा में कब तक सिलेक्शन हो जाएगा? मानसिक तनाव बहुत है। देखिए, प्रशासनिक सेवा तो आपको मिलना है और आपने बोला है धन का योग, तो देखिए धन का योग हथेली में अच्छी है। हाँ, मानसिक तनाव क्लियर दिख रहा है आपकी हथेली में, क्योंकि बहुत सारे क्रॉस आपके चंद्र माउंट पे है। यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, आपके यहाँ पे भी क्रॉस है, ये भी इस तरह से लाइनें हैं और इतने सारे लाइन ही कंफ्यूज और क्रॉस का है। तो अगर आपकी कुंडली भी मैंने देखा है तो वहाँ भी आपकी चंद्र और राहु की युति बन रही है, तो ये ग्रहण योग होता है, ठीक है? तो आपको उपाय के तौर पर शिव जी का पूजा करना है, रुद्राक्ष या मोती के माला का जाप करना है। दूसरी चीज आपको चंदन की खुशबू का बहुत ज्यादा यूज करना है और बहुत सारे मैं शिव जी का उपाय बताऊंगी, मैं फोन पे आपको बता दूंगी। धन की स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी, कभी लाइफ में धन की कोई कमी नहीं होगी। कोई भी काम शुरू करेंगे आप उसको अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे। आपने पूछा प्रशासनिक सेवा होना है आपको, एक तो मल्टीपल यहाँ पे फिश का साइन है, स्क्वायर का साइन है, देखिए इतने बड़े स्क्वायर का साइन है और ये जो है ना आपको ये अपॉर्चुनिटी आपको 2026 तक मिलने के चांसेस हैं। और उसके बाद एक लाइन बिल्कुल ये शनि पे गया हुआ है, ये थोड़ा निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, मैं आऊंगी इस पे तो मैं बताऊंगी। तो प्रशासनिक सेवा में तो आपको सफलता मिलना ही मिलना है, गवर्नमेंट जॉब तो मिलना ही मिलना है। मल्टीपल एसेट है आपके पास में, एक दो घर नहीं है, मल्टीपल एसेट है। देखिए इस तरह से स्क्वायर का साइन अगर सन माउंट पे हो तो ये मल्टीपल एसेट को ही बताता है, मल्टीपल घर को बताता है, ठीक है? आपके हाथ में कौन सा लूप है? देखिए आपके हाथ में एक यहाँ पे है जो कि आप बहुत बड़े बड़े पोस्ट को बताता है और ये है, ये आपको थोड़ा फ्रेंडली नेचर को बताता है। सीरियसनेस वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। फिंगरप्रिंट पर कितने शंख हैं? देखिए शंख तो मुझे इस पिक्चर में नहीं पता चला, वो आपको भेजना पड़ेगा आपको इंक लगा के। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ है तो मेंटली प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग है। मैं बताऊंगी इसको किस तरह से आपको कम करना है। तो चलिए आपके पाम का एनालिसिस करते हैं, ठीक है? पाम को डार्क किया गया है, पिछले पाम में मैंने देखा है तो उसमें पिंक है, अच्छे धन अच्छे स्वास्थ्य को बताता है। और सबसे पहले आपकी हथेली, लड़की की हथेली स्क्वायरी हो तो ये कड़ी मेहनत करने वाली होते हैं, क्योंकि ये गर्ल्स हैं और प्योर स्क्वायरी हैंड, तो कड़ी मेहनत करना और जो लाइफ में इन्होंने अपना गोल सेट किया है उसको अचीव करना, ये इनकी प्रवृत्ति होती है और करते ही करते हैं और अपने मेहनत के बदौलत पे हर चीज पा लेते हैं ये। दूसरी चीज आपकी जो हथेली है अर्थ एलिमेंट की है, तो लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है, आईक्यू काफी अच्छा होता है, सिस्टमैटिक होते हैं, नेचर के करीब रहना पसंद आता है और सारे फिंगर छोटी है तो क्विक डिसीजन लेना, किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इनके अंडर में लोग बहुत काम करते हैं। ये होगी। अब आइए आपकी जो फिंगर देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर आपकी छोटी है, ऑब्वियसली छोटी है, तो ये दाम्पत्य प्रॉब्लम करेगा, आपके दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम करेगा, अकेले रहने की प्रवृत्ति आती है, इन सभी चीजों में प्रॉब्लम आपको होगा और लीडरशिप क्वालिटी में भी कमी आती है, निर्णय क्षमता में भी कमी आती है, ठीक है? तो इसका भी मैं उपाय आपको फोन पे बता दूंगी। दूसरी चीज आपकी शनि की फिंगर आपकी अच्छी है, लेंथ बड़ी है, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले होते हैं, ऐसे जातक एकांत प्रिय होते हैं, बहुत ज्यादा एकांत में रहना इनको अच्छा लगता होगा। सूर्य की फिंगर देखिए, सूर्य फिंगर की लेंथ कितनी अच्छी है, तो यही आपको गवर्नमेंट सेवा, रिस्क टेकिंग नेचर, हार्ड वर्किंग को दिखाता है। हार्ड वर्किंग आप सूर्य से भी हार्ड वर्किंग है, बट ये जो है ना ये आपको गवर्नमेंट सेवा में ले जाएगा। यही फिंगर आपको गवर्नमेंट सेवा कराता है या फिर गवर्नमेंट से होने वाले फायदे को बताता है, नेम फेम यश कीर्ति सब मिलती है। उसके बाद बुध की फिंगर की लेंथ भी काफी अच्छी है, तो बुध की फिंगर की लेंथ अच्छी होने से कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको बोला था ये क्रॉस नहीं है बुध माउंट पे, ये आपको इस तरह से लाइक डमरू का साइन है, ठीक है? ये क्रॉस नहीं है, ये बहुत शुभ साइन होता है, ठीक है? तो आपकी बुध की फिंगर अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी, मार्केटिंग स्किल अच्छी, मैनेजमेंट अच्छा, मैथमेटिक्स अच्छा, बहुत अच्छा आपका बुध है। तो आपके हाथ में स्पेशल साइन आपने पूछा है, तो स्पेशल साइन बुध की फिंगर और सूर्य की फिंगर इतनी स्ट्रांग होना स्पेशल साइन में ही आता है। अब देखिए आपका थंब भी कितना स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन पावर 90 डिग्री की कौन बना रही है, डिटर्मिनेशन पावर आप में बहुत अच्छा है, दृढ़ निश्चय शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति बताते हैं। और देखिए यहाँ पे पहला पोरबा और दूसरा पोरबा लगभग बराबर है, थोड़ा सा बड़ा है, तो लॉजिक के साथ कोई भी काम को करते हैं, इम्प्लीमेंट करने में चूक जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में रह जाते हैं, ठीक है?
तो जो काम करें उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आपका विल पावर भी अच्छा है, लॉजिक पावर भी अच्छा है। कभी कभी बहुत ज्यादा बोलना दबंग पर्सनैलिटी को भी बताता है। इसका सेटिंग देखिए, सेटिंग भी बहुत अच्छा है आपका हाथ का, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिंग भी अच्छा है। तो हमेशा लाइफ में अपर पोस्ट पे विवेकमान, अपर ही जाएंगे, विवेकमान बुद्धिमान होते हैं ऐसे जातक। अब आइए आपकी माउंट को देखते हैं। तो सबसे पहले गुरु की माउंट देखिए, गुरु के माउंट पे कुछ भी ऐसा स्पेशल साइन नहीं दिख रहा है। हाँ, गुरु के माउंट का स्पेस अच्छा है बट उतना उभरा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं जैसा कि बोलती हूँ, लेट शादी होती है ऐसे जातक को, और शादी भी करें तो आप बहुत ज्यादा सोच समझ के मेल मिलाप करा के करें, क्योंकि आप मांगलिक हैं। तो इस चीज को दिखा रहा है। दूसरा चीज आपका शनि, शनि पे आप देखिए आपके क्या है ना, ये लाइन, ये रिडल ऑफ वीनस आकृति बन रहा है ना, तो ये मूड स्विंग बहुत होता है इन लोगों को। मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज्यादा रुझान होता है। तो यहाँ से ये चीज हो गया। और इस पे खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें आपको बताता है इस तरह से खड़ी लाइनें हैं, तो मल्टीपल खड़ी लाइनें हैं, और इस तरह से एक फिश का भी सिंबल है। तो ये आपको धन, जो बहुत अच्छे फैमिली में शादी होना, इस चीज को भी बताता है। रिच फैमिली में शादी होना, और धन बहुत अच्छा रहता है इन लोगों को, पैतृक संपत्ति वगैरह बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया आपका शनि का कहानी। और देखिए यहाँ पे इस तरह से है, ये सारे लाइन आपको अच्छे धन ही देता है शनि, शनि अच्छा है आपका, निगेटिव नहीं है। अब आइए सूर्य, देखिए सूर्य माउंट पे ये यस की लाइन है, और एक एकदम से स्ट्रॉन्ग लाइन है, यहाँ पे थोड़ी सी हल्की हुई है, उसके बाद इस तरह से है। तो ये आपको मैं बता सकती हूँ, आपको 2026 तक अराउंड आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब, भले आप अभी थोड़ा लो पोस्ट पे हो जाए, लेकिन धीरे धीरे बहुत अपर पोस्ट पे पहुंचेंगे। एक तो क्लियर कट यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन है, जो कि आपको गवर्नमेंट से होने वाले सेवा को बताता है, सहायता को बताता है, गवर्नमेंट से आने वाले पैसे को बताता है। मल्टी मिलियनियर साइन है आपके हथेली में, इतने सुंदर फिश का साइन है, देखिए यहाँ भी फिश का साइन है, और इसी से ट्राइंगल भी बन रहा है। तो शार्प माइंड तो है ही आपका, काफी शार्प माइंड है, ओवर थिंकिंग भले है बट शार्प माइंड बहुत है। और इस तरह से बुध और सूर्य का इति बन रहा है, तो बुद्धादित्य योग, यानी कि बहुत ज्यादा वाणी से पैसे की अर्निंग, बहुत अच्छा अर्निंग को बताता है। यहाँ पे एक आपका इस तरह से पतंग का मंदिर का भी साइन बन रहा है। मतलब सन माउंट पे मल्टीपल साइन बनने का मतलब मल्टीनेशनल मल्टी सिटी फेम मिलता है इन लोगों को, बहुत बड़े लेवल का नेम फेम मिलता है। गवर्नमेंट जॉब बहुत छोटी चीज हो जाती है, प्रशासनिक सेवा बहुत छोटी चीज हो जाती है इन लोगों के लिए, बहुत बड़े लेवल का सक्सेस मिलता है। उसके बाद आइए आपकी देखिए ये आपकी बुध माउंट, बुध माउंट पे तो एक तो आपके बहुत सारे लाइनें हैं जो कि हीलिंग क्वालिटी होते हैं, ऐसे केयरिंग लोग होते हैं ऐसे लोग। और यहाँ पे देखिए इस तरह से डायमंड का शेप बन रहा है, यानी कि स्क्वायर, ये स्क्वायर, इन लोगों को पता होता है कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है, बहुत अच्छे से पता होता है। बौद्धिक स्तर इन लोगों का बहुत उच्च होता है, बहुत अपर होता है। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ आपको, देखिए आपके जो फिंगरे पे है ना, ये लाइनें उतनी स्ट्रांग नहीं है और स्लीपिंग लाइनें हैं, तो दुश्मनों की भी संख्या कम नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे खासे मात्रा में दुश्मन होते होंगे, ठीक है। और ये साइन है ना, ये आपको पैसे को ही बताता है, अंगूठा पे ये स्लीपिंग लाइनें बहुत सारे धन को बताता है। अब आइए आपका ये देखिए, आप मंगल, बाहरी मंगल स्ट्रांग है, मेंटली तो स्ट्रांग है और फिजिकली भी स्ट्रांग है। आप इस पे स्टार है, तो ये भी आपको बहुत सारे घर के सुख को, बहुत सारे प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। बट क्या है ना, ये लाइन देखिए, मंगल और शनि की युति बन रही है, ये आपको शनि डिसिप्लिन देगा, शनि न्याय करने की भावना देगा, शनि एकांत प्रिय बनाएगा, वहीं पे मंगल आपको उग्र बनाएगा, कभी कभी बहुत ज्यादा उग्रता आ जाना, ये सब नेचर में बताता है। तो आपको एक्सीडेंट वगैरह से बहुत ज्यादा बच के रहना है, गाड़ी वगैरह चलाने या फिर आप किसी लड़ाई झगड़े इन सभी चीजों में ना पड़े, नहीं तो केस मुकदमा का भी स्थिति बन सकता है। और लेकिन ये फायदा भी क्या देगा आपको, प्रशासनिक सेवा वगैरह में सफलता भी करता है, टेक्निकल नॉलेज देता है, ठीक है। मंगल और शनि की युति बने कुंडली में भी या फिर हथेली में भी इस तरह से बने, तो ये टेक्निकल नॉलेज देता है, ये लोग प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब देखिए आपके चंद्र माउंट पे खड़ी लाइनें हैं, ये बहुत अच्छी है, ये आपको बहुत सारे धन देते हैं, बाहर विदेश यात्रा वगैरह कराते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्रॉस आपको मेंटली बहुत प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन स्क्वायर का भी साइन है, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूजन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको मेंटली भी। तो कंफ्यूजन, हाँ कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि चंद्र राहु की युति बन रही है, जो कि बहुत ज्यादा आपको निगेटिव थिंकिंग दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप शिव जी का पूजा करें, मैं आपको फोन पे उपाय बता दूंगी। और केतु भी नॉर्मल है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। शुक्र आपका ठीक है, अच्छा है शुक्र, बट लग्जरी लाइन अभी उतने स्ट्रांग बने नहीं है, तो अभी उतना कुछ ज्यादा लग्जरी आपके पास होगा नहीं, लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि माउंट आपके बहुत अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ पे मंगल रेखा, ये मंगल रेखा आपके लाइफ लाइन के निगेटिव प्रभाव को बचाता है। और इतने सारे लाइंस, ये बड़ी लाइनें हैं, ये बहुत अननेसेसरी चिंता टेंशन को बताता है।
मेडिटेशन आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। चलिए अब आपकी राहु देखते हैं। तो राहु भी ठीक है, लेकिन क्रॉस है, तो कभी भी शॉर्टकट टाइप में मत अपनाना, आपको नुकसान हो जाएगा। कभी भी शॉर्टकट लॉटरी जुए के चक्कर में मत पड़ना आप। चलिए अब आपकी हार्ट लाइन देखते हैं। देखिए हार्ट लाइन आपके गुरु के माउंट से निकला हुआ है, तो बहुत सच्चे होते हैं ये लोग, ईमानदार होते हैं, इमोशनल होते हैं, अपने लेवल में शादी करना चाहते हैं, इसी चक्कर में इनकी शादी लेट से होती है। और यहाँ पे भी इस तरह से लाइनें हैं, तो ये आध्यात्मिक नेचर को बताता है। और पूरा हार्ट लाइन आपका अच्छा नहीं है। हार्ट लाइन अच्छा नहीं है इसका मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली आपका अप एंड डाउन बहुत ज्यादा रहेगा लाइफ। इस चक्कर में आपके हार्ट पे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि होना है, हो सकता है। तो अभी इमोशनली आप जो है स्ट्रांग बने। छोटी छोटी बातों पे रोना नहीं है, छोटी छोटी बातों पे निगेटिविटी नहीं लाना है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी है बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव रहें आप, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है। माइंड लाइन देखें तो बिल्कुल लाइफ लाइन से हट के निकला हुआ है, तो इंडिपेंडेंट नेचर होता है, स्वतंत्र रहना पसंद आता है, अपनी डिसीजन खुद लेना पसंद आता है इन लोगों को। लेकिन माइंड लाइन में भी सेम प्रॉब्लम है आपका, यहाँ तक बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये एज हो गया आपका 32 तक, बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके बाद फिर ये बिल्कुल ऊपर चला गया। तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ, आपके अंदर क्रिएटिविटी टैलेंट बहुत अच्छा है, इमेजिनेशन पावर काफी अच्छा है, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। सबसे बड़ी चीज, आप डायरी लिखिए अपनी बातों को। आप किसी से या तो आप पूरे खुल के बात कीजिए, या फिर आप डायरी लिखिए, किताब लिखिए, इनमें आपको बहुत अच्छा ये प्रॉब्लम जो है ना खत्म हो जाएगा। अगर आप डायरी किताब वगैरह नहीं लिखते हैं, अपनी बातों को नहीं बोलते हैं, तो ये बहुत एंजाइटी वगैरह आने के, दौरे पड़ने के संभावना बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये जो है ना, ये आपको बहुत ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग कराता है, और निगेटिव थिंकिंग भी कराता है थोड़ा। तो इतना डीप थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं है। आप डायरी लिखिए, आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। और माइंड के तो शार्प हैं ही, आप बहुत जल्दी कोई भी चीज को सीखते हैं। गवर्नमेंट जॉब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं हथेली में, बस निगेटिव थिंकिंग से आपको बचना है। लाइफ लाइन है, तो लाइफ लाइन में भी राहु रेखाएं काट रखी है, इतनी सारी रेखाएं काट रखी है। तो जो प्रॉब्लम था, जो बैड टाइम था, चला गया है, अब गुड टाइम आया है। गुड टाइम आपका आ गया है, 28 के राउंड से ही आपका गुड टाइम आएगा, क्योंकि यहाँ से एक मंगल रेखा निकली हुई है और यहाँ तक आई हुई है, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से लाइफ लाइन बिल्कुल आपके चंद्र माउंट पे गई है, तो ये आपको विदेश जाने, विदेश सेटलमेंट, विदेश में रहने के योग को भी बताता है। तो अच्छी लाइफ है। हाँ, इससे पहले आपके लाइफ में बहुत अप एंड डाउन, राहु रेखा काट रखे हैं, तो तबियत खराब होना, मानसिक परेशानी होना, शारीरिक परेशानी होना, ये सब आपके साथ चलता रहेगा। कम से कम 34 साल तक आपका चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर लाइफ ठीक ठाक रहेगी, अच्छी रहेगी। उसके बाद देखिए आपकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा चंद्र माउंट से निकला हुआ है, इस तरह से निकला है, देखिए यहाँ तक आया है ना। उसके बाद एक भाग्य रेखा आपके गुरु माउंट पे भी जा रहा है, एक भाग्य रेखा। ये देखिए भाग्य का इतना अच्छा साथ मिलता है ना, तो ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। और ये भी एक तरह से मंगल तो है, लेकिन चंद्र पे से ही जा रहा है। तो ये सारे लाइन जो है ना, आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट बताता है, अपोजिट जेंडर का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, आफ्टर मैरिज सक्सेस को भी बताता है। और आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे काफी सपोर्टिव होंगे, बहुत ज्यादा केयरिंग होंगे। लेकिन शादी आपकी लेट से होगी, और बहुत केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी बता रहा है। और बाहरी लोगों को, विदेश से होने वाले लाभ को भी बताता है, और फॉरेन से होने वाले लाभ को भी बताता है। यहाँ पे भी एक आपको इस तरह से ये रेखाएं हैं, इस तरह से बन रहे हैं, तो ये भी आपको। और ये देखिए ये ज्ञान से पैसे की अर्निंग को बताता है, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जॉब को बताता है। ये सब टीचिंग लाइन हो गया, प्रोफेसर, जज, इन सभी लाइनों में सफलता दिलाता है ये भाग्य रेखा आपका। तो इतने सारे भाग्य रेखा का साथ तो जरूर मिला है, लेकिन विघ्न बाधा भी बहुत ज्यादा है। तो आप अभी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें, आप कंटिन्यू कीजिए, मन से कीजिए, आपको सक्सेस मिलना है, क्योंकि हाथ में स्ट्रॉन्ग साइन है, स्क्वायरी हैंड है। तो ऐसे ज्यादा मेहनत करने में तो बिल्कुल पीछे हटते ही नहीं है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग से बचना है आपको बस। और रेमेडीज मैं फोन पे आपको बता दूंगी कि क्या रेमेडीज आपको करनी है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइंस, कोई रेखाएं, कोई सवाल रह गए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।